हम सब जानते हैं कि भगवान राम का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये अधूरा सच है। सच यह है कि श्री राम का अवतार किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई श्रापों, वरदानों और एक ऐसी गुप्त प्रतिज्ञा का नतीजा था जिसके ताने बाने ने पूरी रामायण लिखी गई। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन 5 सबसे बड़े श्राप और वरदानों से जिन्होंने मिलकर राम अवतार की जमीन को तैयार किया। और अंत में आपको वो गुप्त सच बताएंगे जो आपने शायद कहीं सुना ही ना हो। कहानी शुरू होती है रावण से, एक ऐसा राक्षस जिसके सामने देवता भी कांपते थे। क्यों? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से एक कठोर तपस्या करके एक अद्भुत वरदान हासिल किया था। उसे कोई देवता, असुर, यक्ष या गंधर्व नहीं मार सकता था, लेकिन घमंड में चूर रावण ने 2 प्राणियों को छोड़ दिया, मनुष्य और वानर। उसने सोचा ये मामूली जीव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। यही घमंड उसके अंत का पहला बीज था। लेकिन सवाल यह उठता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण आखिर पैदा ही क्यों हुए। ये कोई साधारण राक्षस नहीं, ये थे भगवान विष्णु के अपने द्वारपाल जय और विजय। क्या आप सोच सकते हैं भगवान के सबसे प्रिय सेवक उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? कैसे हुआ? ये कि एक दिन सनकादि ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर अंदर जाने से रोक दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों विष्णु लोक से पतित होकर धरती पर जन्म लोगे। जब जय विजय ने माफी मांगी तो विष्णु जी ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर धरती पर रहो, या 3 जन्म मेरे परम शत्रु बनकर। उन्होंने 3 जन्म चुने ताकि वो जल्दी से जल्दी वापस वैकुंठ आ सके। अपने दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। उनका उद्धार करने के लिए ही स्वयं विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा। ठीक है, रावण को मारने के लिए विष्णु जी को आना था, लेकिन एक इंसान के रूप में ही क्यों? और उन्हें पत्नी वियोग का दुख क्यों सहना पड़ा? इसके पीछे है एक नहीं बल्कि 2 बड़े श्राप। पहला श्राप दिया था स्वयं नारद मुनि ने। एक बार नारद मुनि जी को अपने रूप और ब्रह्मचर्य का अहंकार हो गया। उनका अहंकार तोड़ने के लिए विष्णु जी ने एक लीला रची। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया, जिस पर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने विष्णु जी से हरि जैसा मुख मांगा। हरि का एक मतलब विष्णु होता है और दूसरा वानर यानी बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया। जब स्वयंवर में सब नारद जी पर हंसे और राजकुमारी ने विष्णु जी को चुना तो नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, तुमने मेरा मनुष्य रूप में अपमान किया है, इसलिए तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लोगे। तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया है, तुम्हें भी पत्नी वियोग का भयंकर दुख झेलना पड़ेगा। और तुमने मुझे वानर का रूप देकर मेरा उपहास किया है, इसलिए तुम्हारी मदद भी वानर ही करेंगे। सोचिए, राम का मनुष्य अवतार, सीता जी का वियोग और हनुमान जी और वानर सेना की मदद, सब कुछ नारद जी के इस एक श्राप में लिखा जा चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और श्राप था जो खुद श्री राम के पूर्वज ने रावण को दिया था। यह श्राप था इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरणय का। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उन्होंने राजा अनरणय को युद्ध में हरा दिया। मरते मरते राजा अनरणय ने रावण को श्राप दिया, तू मेरी संतति के हाथों ही मारा जाएगा, मेरे ही वंश में जन्मा एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर वही हुआ। श्री राम ने इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म लेकर अपने पूर्वज के वचन को सिद्ध किया। जहां एक तरफ श्रापों का सिलसिला चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक वरदान भी था जो राम अवतार की नींव बन रहा था। ये वरदान था स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का। उन्होंने हजारों साल भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब विष्णु जी प्रकट हुए तो उन्होंने पता है क्या मांगा? न धन, न संपत्ति, न स्वर्ग। उन्होंने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले,
इस संसार में मेरे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अगले जन्म में यही मनु बने राजा दशरथ और शत्रुपा बनी महारानी कौशल्या और उनके घर स्वयं विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। तो राम का अवतार जहां एक श्राप का फल भी था, तो वहीं एक वरदान का प्रसाद भी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक श्राप तो खुद राजा दशरथ को भी मिला था, जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी थी। ये श्राप नहीं होता तो शायद राम कभी वनवास जाते ही नहीं। ये घटना तब की है जब राजा दशरथ युवा थे। शिकार खेलते हुए अंधेरे में उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया और वो बाण गलती से श्रवण कुमार को जा लगा, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। जब दशरथ उनका शव लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे तो वो विलाप कर उठे और दुख से डूबे हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, राजन, जिस तरह आज हम पुत्र वियोग से तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। यही श्राप आगे चलकर केकई के वरदान मांगने का जरिया बना। राम को वनवास हुआ और उसी वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। अब आते हैं उस सबसे बड़े गुप्त सच पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका कौन है? शूर्पणखा, है ना? उसकी नाक काटने के बाद ही सारा युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि शूर्पणखा का मकसद सिर्फ राम से शादी करना या अपमान का बदला लेना नहीं था, उसका मकसद था अपने भाई रावण से बदला लेना। अगर आपको अभी तक हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी विषय पर हम और वीडियो बनाएं, इसके लिए कुछ सेकंड लगेंगे। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीवा था। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने अनजाने में युद्ध के दौरान अपने ही बहनोई यानी शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था। शूर्पणखा अपने भाई से सीधी टक्कर तो नहीं ले सकती थी। उसने मन ही मन में अपने पति की मौत का बदला लेने की और इस पूरे राक्षस कुल के विनाश की कसम खा ली थी। जब उसने पंचवटी में राम और लक्ष्मण को देखा तो उसने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि उसकी नाक कटने का अपमान रावण को युद्ध के लिए भड़का देगा। उसने जानबूझकर सीता के सौंदर्य का ऐसा बखान किया कि रावण लालच में अंधा हो गया। और वो जानती थी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है और वही रावण का अंत कर सकते हैं। शूर्पणखा ने राम को इस्तेमाल करके अपने भाई और अपने कुल के विनाश की स्क्रिप्ट खुद ही लिख दी थी। रावण की मौत तो चारों तरफ से तय हो चुकी थी। कई और श्राप उसके पीछे पड़े थे। जब वो कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने गया तो उसने नंदी जी के वानर जैसे मुख का मजाक उड़ाया। नंदी ने श्राप दिया कि तूने जिसका अपमान किया है वही वानर तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। एक रामायण में यह भी वर्णन मिलता है कि वेदवती नाम की एक तपस्वी ने जिसके साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया था, अग्नि में प्राण देते हुए उसको श्राप दिया था कि एक स्त्री ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। माना जाता है कि यही देववती अगले जन्म में सीता बनकर आई थी। एक श्राप, दो श्राप, तीन श्राप, रावण के पाप का घड़ा भर चुका था। देवताओं ने, पृथ्वी ने, सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। रावण के अत्याचार से धरती कांप रही थी, अधर्म चरम पर था और तब भगवान ने वो किया जो वो हमेशा करते हैं। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। तो आपने देखा, राम का अवतार सिर्फ एक श्राप या एक वरदान का नतीजा नहीं था। ये एक महायज्ञ था जिसमें श्रापों की आहुति पड़ी, वरदानों का घी डाला गया, एक बहन की गुप्त प्रतिज्ञा ने अग्नि प्रज्वलित करी और देवताओं की प्रार्थना ने उस यज्ञ को संपन्न किया। ये एक दिव्य योजना थी ताकि धरती पर से अधर्म का बोझ हटे और राम राज यानी धर्म का शासन स्थापित हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।